एजेंट बन के आरएसएस के एजेंट बन के आप आरएसएस के आदमी है? उसी से पूछेंगे। अरे पूछने वाले इधर पूछिए ना महाराज, आरएसएस का एजेंट है। इसको रखिए। पटना में कांग्रेसी के नेता कार्यकर्ता हैं और जब यहाँ पर लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने गुंडागर्दी की है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। कौन आपके साथ गुंडागर्दी कर रही है? नहीं, वीडियो है हमारे पास, वीडियो है हमारे पास। कुछ लोग हमको समझाने हैं। आप प्रचारित मत नहीं, आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज कोई सियासी खबर नहीं बताने जा रहा हूं। हाँ, इस खबर का कनेक्शन सियासत से जुड़ी हुई है, इस बात का कनेक्शन सियासत से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो मैंने महसूस किया है, पत्रकारिता कितनी मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है जब आप सड़क पर माइक लेकर या बिना माइक लिए पत्रकारिता करने उतरते हैं। कितना मुश्किल है जब आप किसी भी संस्थान के लिए सड़क पर उतरते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी ये उम्मीद पाले बैठा है कि माइक लिया हुआ व्यक्ति या बिना माइक लिया हुआ पत्रकार हमसे हमारे मन माफिक सवाल ही पूछेगा, और नहीं पूछे जाने पर हश्र क्या हो सकता है उसको हमने आज महसूस किया है। जान भी जा सकती है। अगर आप नहीं संभले, आप नहीं चेते, आप मौका देखकर वहां से नहीं निकले तो शायद आपकी जान भी जा सकती है, या फिर आपको उस स्थिति में लाकर पहुंचा दिया जाएगा जहां से आप कई दिनों तक पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, अस्पताल के किसी बेड पर पड़े हुए मिलेंगे। और फिर आपकी आत्मा इतनी चोटिल हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास इतना चोटिल हो जाएगा, आपका हौसला इतना चोटिल हो जाएगा कि आप शायद कई दिनों तक नहीं, चोट से उबरने के बाद भी कई महीनों तक पत्रकारिता की हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह आज पटना आने वाले थे। पटना पहुंचे, उनका शानदार स्वागत भी हुआ। और जब पटना पहुंचे तो जाहिर है एयरपोर्ट पर हमारी मौजूदगी जरूरी थी। उनके पटना पहुंचने की, उनके रोड शो की एक एक तस्वीर हमारे लिए दिखाना जरूरी था। हमने दिखाने की कोशिश भी की है जितना हम दिखा सकते थे। तो पटना एयरपोर्ट पर लोगों से बातचीत हुई, वहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई। उसके बाद हम पहुंचे पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर इसलिए क्योंकि पटना का इनकम टैक्स चौराहा यानी बेली रोड का एक इलाका, और यहां से होकर एयरपोर्ट से बेली रोड होते हुए अखिलेश सिंह के काफिले को जाना था बापू सभागार, और इनकम टैक्स चौराहा होते हुए गांधी मैदान स्थित बापू सभागार जाना था। इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता खड़े थे अखिलेश सिंह के स्वागत के लिए, जाहिर है झंडा बैनर लेकर। और हमारा काम उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है और वो क्यों खड़े हैं, कितना जोश है अखिलेश सिंह को लेकर, अखिलेश सिंह से कितनी उम्मीदें हैं, वगैरह वगैरह जो सवाल हो सकते थे। संयोग से जब बात की शुरुआत हुई, वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वीडियो आप देख सकते हैं। जब बात की शुरुआत हुई तो 2-4 बच्चे थे, 2-4 लोग थे, झंडा बैनर लिए हुए थे, और उनसे हमने पूछा कि क्यों खड़े हैं। पहले उन्होंने कहा मोदी को जिताने के लिए खड़े हैं, इस तरह की बात उन्होंने की है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कांग्रेस को जिताने के लिए खड़े हैं। हमने पूछा कौन आ रहे हैं, वो नहीं बता पाए। हमने बस यही कहा कि आपको मालूम नहीं है, झंडा लेकर आप आ गए हैं। और इसके बाद हमको आगे जाना था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उन्हीं से बात करनी थी, हमें और लोगों से बात करनी थी। लेकिन ये कुछ सेकंड की बातचीत भी कांग्रेस के वो कार्यकर्ता या वो कांग्रेसी गुंडे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सुनिए आप, सब कुछ इस वीडियो में है। उन्होंने कहा कि सुनिए आप,
हमसे पूछिए क्या बात करना है, क्या पूछ रहे हैं, ये है वो है। फिर हमने कहा कि हम उनसे बात कर लेते हैं, आपसे भी बात करेंगे। फिर उसमें से किसी एक ने कहा कि आप आरएसएस के एजेंट हैं। माइक छीनने की कोशिश हुई, तोड़ भी दिया, माफ कीजिए, मोबाइल छीनने की कोशिश हुई, तोड़ भी दिया जाता उसको, और तोड़ तो मुझे भी दिया जाता, जो आज हमने देखा है। हमने कहा कि ये मत कीजिए। फिर मैंने अपना मोबाइल बंद कर लिया, उन लोगों से बहस हुई, और झूठ नहीं बोलूंगा, उन लोगों ने उनमें से कुछ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे अलग भी किया, लेकिन फिर मेरा काम था, बातचीत तो करनी थी, मैं फिर गया। उसके बाद जब लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, कई लोग आए और धकेलते धकेलते, इस वीडियो में एक दूसरा वीडियो भी है, आप देखेंगे, धकेलते धकेलते नारा लगाते हुए, और वो कह रहे हैं आपके साथ किसी ने ये नहीं किया। धकेलते धकेलते नारा लगाते हुए वो लोग मुझे दूसरी जगह ले गए जहां पर मेरी बाइक खड़ी थी, वहां भी बहस हुई। और उसके बाद जब कैमरा बंद हुआ, उन्हीं में से एक आता है और ये कहता है तुम वीडियो बनाकर क्या कर लोगे, तुम वीडियो बनाकर क्या कर लोगे, चुपचाप यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी भी बर्बाद कर देंगे और तुमको भी बर्बाद कर देंगे। जो मैं कह रहा हूं वो अक्षरशः सही है, कहीं कोई मिलावट नहीं है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे जाना था वहां से, क्योंकि वो सैकड़ों की संख्या में थे। और देखिए, जब हम किसी से बहस करते हैं, किसी से बात करते हैं, ऐसी स्थिति और परिस्थिति होती है, हमें यह भरोसा होता है कि सामने वाला पढ़ा लिखा है, सामने वाला किसी राजनीतिक दल का नेता कार्यकर्ता है, गुंडई तो करेगा नहीं। लेकिन यकीन मानिए, वो मेरे साथ कुछ भी कर जाने पर उतारू थे, मेरे साथ कुछ भी करने पर उतारू थे, और वो कुछ भी कर सकते थे अगर मैं वहां से चला न गया होता। अब वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आपको जो समझ में आए समझिए। मैंने जो बात कही है हुआ वही मेरे साथ है, और वीडियो आप देखेंगे, आप ठीक तरह से समझ भी पाएंगे। टैक्स चौराहे पर हैं और पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर देख लीजिए। कांग्रेसियों का एक जत्था, या यूं कहें कि कांग्रेसी नेताओं के कार्यकर्ताओं का हुजूम पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर भी मौजूद हैं। काहे आए हैं झंडा बैनर लेके यहाँ पर? इसलिए आए हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। कांग्रेस को जिताने के लिए कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? आपको मालूम है नहीं है? झंडा बैनर लेके चले आए, आ रहे हैं झंडा बैनर लिए हुए, लिए हुए उस चैनल कार्ड दिखाए आपको? कार्ड आप देखने वाले कौन होते हैं? देखने वाले होते हैं, उसी से पूछेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। आरएसएस के एजेंट बन के आप आरएसएस के आदमी है, उसी से पूछेंगे। अरे पूछने वाले पूछे ना, आरएसएस का एजेंट है। पटना में कांग्रेसी के नेता कार्यकर्ता हैं, और जब यहाँ पर लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने गुंडागर्दी की है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। कौन आपके साथ गुंडागर्दी कर रही है? नहीं, वीडियो है हमारे पास, वीडियो है हमारे पास, कुछ लोग हमको समझाने हैं। आप प्रचारित मत ये हमारे कार्यकर्ता अखिलेश सिंह हमारे अध्यक्ष बने, गांधी जिंदाबाद, और हम भी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम आपको जिंदाबाद ये लोग कह रहे हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं, हम आरएसएस के एजेंट हैं, सोनिया जिंदाबाद। लेकिन वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है, वो हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। सोनिया जिंदाबाद।